बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ एक ही छोटा सा मकसद है, वो ये कि आपको बताया जाए कि फ़ार्मूला क्या होता है और मेडिसिन क्या होती है, कंपनी क्या होती है। कंपनी, फ़ार्मूला और उस फ़ार्मूला के साथ उस प्रोडक्ट का नाम। अगर आप इन तीन चीज़ों में फ़र्क ले समझ सकते हैं तो फिर आप बहुत सारे अपने पैसे बचा सकते हैं। आपको वीडियो के थंबनेल और इसकी जो टाइटल है उससे पता चल ही गया होगा कि इसका मकसद क्या है। इसको मज़ीद आसान बनाने के लिए मैंने इस टाइम कुछ प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं जो कि एक सैंडोज की तरफ से है, लेबॉर्ट्रीज़ की तरफ से है, एबट की तरफ से है और गेट्स फार्मा की तरफ से है। दोस्तों, इस टाइम आप जो देख रहे हैं मेरे सामने एक गोली है कैस्टीन, जिसे आमतौर पे एलर्जिक में यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर जो फार्मूला यूज़ किया गया है वो है एबास्टीन। एबास्टीन क्या है, और अगर हम इसको मज़ीद क्लैरिफाई करें तो लेबॉर्ट्रीज़ एल्मायरल SA, ये क्या है। दोस्तों, ये जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं ये वो कंपनी है जिसने एक प्रोडक्ट बनाई जिसको इसने कैस्टीन का नाम दे दिया। ये इस मेडिसिन की जो डब्बी है इसका नाम है कैस्टीन। अब इसने इसके अंदर 10 mg की मेडिसिन डाली, ठीक है, ये वो कंपनी थी, इसने उसको ये नाम दे दिया। लेकिन अब इसके अंदर मेडिसिन कौन सी है, असल मसला ये है, वो है ये मेडिसिन एबास्टीन। अब दोस्तों, जिस भी मेडिसिन के अंदर जिस भी इसकी अल्टरनेट मेडिसिन में एबास्टीन होगा उसका मकसद भी यही होगा जो इस लेबॉर्ट्रीज़ वाली कंपनी ने बनाया है। इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए राइजिक गेट्स फार्मा की तरफ से आता है। राइजिक एक मल्टीनेशनल ब्रांड है जिसको शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो इसके बारे में ना जानता हो। दोस्तों, ये जो गेट्स है ये वो कंपनी है जिसने राइजिक बनाया 20 mg का, और राइजिक क्या है, वो है ओमेप्राजोल। अब ओमेप्राजोल क्या है दोस्तों, कि जिसको भी स्टमक का प्रॉब्लम होगा, स्टमक में दर्द होगा, स्टमक का अल्सर होगा, उसकी एसोफिगस में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो ओमेप्राजोल फार्मूला यूज़ करेगा तो वो उसको इससे रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों, यही बात समझाने का इस वीडियो का मकसद है कि कभी भी जो ये ऊपर प्रोडक्ट का नाम होता है वो कंपनी उस प्रोडक्ट का नाम देती है, ना कि हम ये बोलें कि मुझे एक राइजिक का कैप्सूल दे दो। अब जिस भी मेडिसिन के अंदर ओमेप्राजोल होगा आप वो मेडिसिन राइजिक कंसिडर कर सकते हो। अब ये जो ओमेप्राजोल है आपको किसी और नाम से भी मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ईस्टिक, मार्क 20, मार्क 40, इन सब नाम से मिलेगा क्योंकि उन सब के अंदर ओमेप्राजोल यूज़ हुआ है। जिस भी प्रोडक्ट के अंदर ओमेप्राजोल होगा उसका मकसद सिर्फ यही होगा कि वो स्टमक के लिए है। इसको मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं कि ये एक दफ़ा एजोमैक्स गोली नाक कान गले के लिए इस्तेमाल की जाती है एज ए एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के तौर पे। दोस्तों, सैंडोज कंपनी की तरफ से आती है, एक मल्टीनेशनल ब्रांड है। सैंडोज कंपनी ने एजोमैक्स गोली बनाई 250 मिलीग्राम में 12 कैप्सूल की। लेकिन ये तो उनकी कंपनी हो गई, ये प्रोडक्ट का नाम हो गया। असल में जो मेडिसिन है वो ये फार्मूला है, एजिथ्रोमाइसिन। अब अगर आप किसी भी मेडिसिन या फार्मेसी वाले को कहते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन में मुझे टैबलेट दे दें 250 mg में, तो उसका मतलब भी एजोमैक्स ही होगा। जिस भी मेडिसिन के अंदर एजिथ्रोमाइसिन होगी उसका मकसद, उसका मतलब एजोमैक्स होगा। तो सारा फोकस आपका जो होना चाहिए वो एजिथ्रोमाइसिन में होना चाहिए। आमतौर पे हम सब का ज़्यादा फोकस होता है कि एजोमैक्स 250, हम लोग कभी भी नीचे फोकस नहीं करते कि इसके अंदर फार्मूला कौन सा यूज़ हुआ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक मल्टीनेशनल ब्रांड है तो इसका नाम एजोमैक्स है। अगर यही एक ट्रेडिंग प्रोडक्ट हो, मेडिसिन और फार्मेसी की लैंग्वेज में जो लोकल प्रोडक्ट्स हुआ करती हैं तो हम उसे ट्रेडिंग प्रोडक्ट कहते हैं। दोस्तों, अगर ये कोई ट्रेडिंग प्रोडक्ट होता तो माइट भी इसका नाम वेजोमैक्स होता, लेजोमैक्स होता, फेजोमैक्स होता। लेकिन जो इसके अंदर फार्मूला अगर एजिथ्रोमाइसिन है तो इसका मतलब ये एजोमैक्स ही है।
तो अगर ये एजिथ्रोमाइसिन फार्मूला जिस भी मेडिसिन में होगा इसका मतलब कि वो एंटीबायोटिक है। तो आप लोगों ने हमेशा फार्मूले पे फोकस करना है, ना कि उस कंपनी की जो बनाई हुई प्रोडक्ट को दिया गया नाम है उसके ऊपर। आप देखें इस टाइम मेरे सामने एक सस्पेंशन मौजूद है जो कि एबट कंपनी की तरफ से आता है। एबट एक मल्टीनेशनल ब्रांड है। ये देखें, एबट वालों ने क्लैरिसिड बनाया जिसके अंदर क्लिथ्रोमाइसिन फार्मूला उन्होंने यूज़ किया। अब दोस्तों जिस भी सस्पेंशन के अंदर क्लिथ्रोमाइसिन होगा इसका मतलब कि वो क्लैरिसिड ही है। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये देखें, ये जो राइजिक कैप्सूल है इसकी प्राइस है आई थिंक सो 280 जी। ये 280 रुपये का है क्योंकि ये एक माना हुआ नाम है, राइजिक है, वर्ल्ड फेमस है। अगर यही ओमेप्राजोल फार्मूला आप ट्रेडिंग प्रोडक्ट में लेंगे तो यही 14 कैप्सूल आपको 150 रुपीज़ में सेम यही चीज़ मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों हम इस एजोमैक्स की बात कर लेते हैं। इसकी प्राइस है 511 रुपये। अगर हम यही जिथ्रोमाइसिन सैंडोज की बजाय ट्रेडिंग प्रोडक्ट लेंगे तो माइट भी ये हमें 350 या 250 के दरमियान में ये 12 कैप्सूल मिल जाए या इससे भी सस्ते मिल जाएं। इसी तरीके से ये कैस्टीन जिसके अंदर एबास्टाइन फार्मूला यूज़ किया गया था। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये देखें, इसके अंदर जो इसकी प्राइस है वो है 163 रुपीज़, जो कि फ्लक्चुएट होती रहती है। लेकिन अगर आप इस एबास्टाइन में कोई और भी फार्मूला, इसी फार्मूला में कोई और नाम की अगर कोई कंपनी की जो मेडिसिन है वो लेंगे, कोई ट्रेडिंग प्रोडक्ट लेंगे, तो फिर आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अगर ये एक मल्टीनेशनल है ओके 150-170 की है तो वो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि 30-40 रुपये की आपको मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ बनाने का मकसद यही है कि आपको ये बात समझाई जाए कि फार्मूला हमेशा मेडिसिन के अंदर जो यूज़ होता है वो दवाई होती है, ना कि हम जो कंपनी का नाम लेते हैं हम कहते हैं कि ये दवाई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आए, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर अपने कमेंट दीजिएगा। और अभी तक अगर हमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप कर लें। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में जिसके अंदर हम इसका पूरा ओवरव्यू देंगे हर मेडिसिन का, कि वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका मकसद क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और उसको ओवरडोज करने के नुकसान क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।